इसमें x का मान है वो क्या होगा। सबसे पहले क्या है, एक चित्र बना हुआ है इस प्रकार से, आपकी ये चित्र एक बना हुआ है इस प्रकार से ऐसा, ठीक है। और इसमें ये है x प्लस 15 अंश, इसके बाद ये वाला है 45 अंश, और ये वाला x प्लस 30 अंश। क्या है, x प्लस 30 अंश। तो x का मान ज्ञात करिए, x का मान ज्ञात करवा रहा है। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए इन तीनों कोणों का मान है 180। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 15 अंश प्लस 45 अंश प्लस x प्लस 30 अंश इक्वल टू 180 अंश। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ाएंगे स्टेप को तो कितना आएगा, देखो एक x और 2x हैं, ठीक है। तो 2x इसके बाद प्लस कितना है 15 30 45 दूना 90 हो जाएगा। 15 ये है और 5 ये, 15 और 30 45 और 45 ये 90 अंश। कितना हुआ 90 अंश बराबर 180 अंश। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2x इक्वल टू 180 अंश माइनस 90 अंश। तो कितना आ जाएगा, 2x बराबर 90 अंश आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे स्टेप लेंगे तो x बराबर निकल आएगा 90 अंश बटे 2 यानी कि 45 अंश। तो x बराबर कितना निकलेगा, आप कहेंगे 45 अंश राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। लिखा है 13 घंटे 1 मिनट 30 सेकेंड में 6 का भाग देने पर प्राप्त होता है। 6 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, 13 घंटे 1 मिनट 30 सेकेंड में 6 का क्या, 2 घंटे 1 मिनट 10 सेकेंड या 2 घंटे 15 मिनट 10 सेकेंड, इसके बाद 2 घंटे 10 मिनट 15 सेकेंड या 2 घंटे 12 मिनट 20 सेकेंड। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, तो वो हमें बताना है। सबसे पहले क्या है, 13 घंटे हैं, चलिए 13 घंटे हैं लिखना पड़ेगा, प्लस कितने मिनट हैं, तो आप कहेंगे 1 मिनट है, 1 मिनट प्लस क्या है 30 सेकेंड है ना, 30 सेकेंड है में भाग देना है 6 से। 6 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो आप क्या करेंगे, देखो 6 से भाग देना है तो पूरा 1 यूनिट में पहले करेंगे। क्या करेंगे, 1 यूनिट में करेंगे, या तो इन सभी को मिनट में ले जाओ या घंटे में ले जाओ या सेकंड में ले जाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे जो मेन यूनिट है सेकंड, तो सेकंड में ले जाते हैं। ठीक है, तो 13 गुणे 60 प्लस 60 प्लस 30, ठीक है। तो कितना आएगा, आप कहेंगे 13 छंग 78, 1 0 और प्लस 6 गुणे प्लस 60 और प्लस 30 बटे 6 बाद में कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 0 और 7 8 छंग 48 की 8 हासिल लगा 4 और 6 7 42, 6 7 42 43 44 45 46 यानी कि 46 प्लस 60 प्लस 30 यानी कि 46 800 यानी कि 6 3 9 90 बटे 6। इसे काटेंगे तो कितना आएगा, आप देखेंगे 6 कम 6 56 6 30 6 36 6 7 42 6 78 6 7 42 कितना आ जाएगा, 6 7 42 42 आया और
छः सत्ते 42, 43, 44, 45, 46, 4 बचा, 48 हुए। और 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 एकन 6 अट्ठे 48 होगा। और 6 एकन 6, क्योंकि 3 बचेगा, 6 पंचे 30, 7815 सेकेंड बचे, 7815 सेकेंड बचे। ठीक है, इसे हम क्या बताएंगे, 7815 सेकेंड है, तो सबसे पहले हम देंगे 60 का भाग। जिस तरीके से हमने गुणा किया था, ये सेकेंड है, तो हमें भाग करना पड़ेगा 60 का। है ना, तो 60 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15 चक्कू 60। एक बार जब हम 60 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, इसे काट दो। 5 एकन 5, 28 हुए, 5 25, 26, 27, 38, 5 छक्का 30, एक बचा, 5 3 15। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 एकन 12, 3 बचे। 3 तो कहीं है नहीं, 3 से काट रहे, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 से काटो, 3 चक्कू 12, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 एकन 3 बटे 4, इतने हो गए हैं मिनट। यानी कि 6 चौक 24। अब 6 चौक 24, इतना घंटा होगा। चलिए, छः कम 6, यानी कि 6 दूनी 12, 2 घंटे, या ऐसे कर लो तो 6 दूनी 12, 2 घंटे, कितना बचा यहाँ पे, 1 घंटा बचा। 1 घंटे को 60 मिनट, यानी कि 61 मिनट हो जाएंगे। तो 6 से भाग देंगे, कितना आएगा, 6 रंग 36। 6 एकन 6 प्लस 1 मिनट, 6.60, 6.61, और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तो यानी कि 2 घंटे 10 मिनट और 15 सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, 2 घंटे 10 मिनट 15 सेकेंड, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर लंबाई तथा 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला घनाभ 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर आकार वाले 2 घनों को गलाकर बनाया जाता है। इस तरह बनाया गया घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या है, 10 सेंटीमीटर लंबाई तथा 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला घनाभ, जिसमें 10 सेंटीमीटर लंबाई है तथा 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है। घनाभ 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर आकार वाले 2 घनों को गलाकर बनाया गया है। इस तरह बनाए गए घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो कैसे हल होगा, इस पे चर्चा करेंगे और आप लोग समझने का प्रयास करिए। क्या है,
10 सेंटीमीटर और गुणे 8 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो हम मान लेंगे एच है। घनाभ और एक है 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर आकार वाले दो घनाभ हैं। दूसरा है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और गुणे एच। इस तरह बनाए गए घनाभ की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई वो हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे निकलेगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है, ठीक है, और इसमें भी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 80 हो जाएगा, 80H और प्लस 8 संग 48H। दोनों में कॉमन क्या है आप कहेंगे H। तो 80 48 तो कितना आएगा? ये आएगा 8 12 128, जो कि अब हम क्या करेंगे, 35 कैसे होगा? 35 अच्छा, देखो समझ ले, इसमें क्या है कि 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और ये घनाभ है। ये क्या है? घनाभ है। तो ये घनाभ है, तो घनाभ में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगी, ठीक है। ये घनाभ है जिसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है। तो यानी कि इसकी लंबाई 10 है, गुणे चौड़ाई इसकी 8 है और गुणाई ऊंचाई इसकी एच मान लेंगे, ठीक, बराबर। और ये जो नीचे है वो घन है, क्या है? घन है, घन। ये कह रहे 2 घनों, मतलब एक 4 गुणे 4 गुणे 4 और दूसरा घन है 6 गुणे 6 गुणे 6, ठीक है ना। क्योंकि ये घनाभ है ऊपर वाला, नीचे वाला घन है, और घन में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो इसका ये घन हुआ आयतन, और इसका 6 गुणे 6 गुणे 6 इसका ये आयतन हुआ। अब यहाँ से हम एच का मान निकाल लेंगे। तो 8.80 80H किसकी चाबी? काय चाबी? किचन की नहीं है मेरे पास भाई। अब हम क्या करेंगे, ये 80H है। अब ये देखो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और प्लस 6 रंग 36, यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 6 होगा। तो 36 गुणे 6, तो 6 रंग 36 की 6 हासिल 3 और 6 18 19 20 21, यानी कि 216 हो जाएगा, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 6 1 7 और 1 8 ना, 6 1 7 और 1 हासिल 8 2, और ये है 80H। तो H बराबर कितना आ जाएगा? 280/80, यानी कि 0 0 0 0। कितना आंसर आएगा इसका? अच्छा, दशमलव में दिया है तो दशमलव में आ जाएगा। 8 3 24, 3 बार जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 24 25 26 27 4 बचेगा, दशमलव लग जाएगा 40, 8 5 40,
तो कितना निकल के आया 3.5 मात्रक सेंटीमीटर है, तो 3.5 मतलब सी ऑप्शन इसके लिए सही है। मात्रक सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिख देंगे। तो ये था सवाल, ठीक है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। 120 मीटर लंबी ट्रेन की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म से गुजरने में कितना समय लगेगा। तो समय ज्ञात करना है, कितना समय लगेगा ये बताना है। सबसे पहले क्या है, ये ट्रेन की लंबाई दी है। ट्रेन की लंबाई कितनी दी है 120 मीटर, और प्लेटफार्म की लंबाई दी है, प्लेटफार्म की लंबाई कितनी दी है, तो आप कहेंगे दी है 600 मीटर। ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, और इसकी चाल दी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी दी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या करना होगा साथियों, हमारा जो भी दिया है ये मीटर में 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो क्या करेंगे 50 में है तो गुणे 5/18 कर देंगे, और ये भी हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। क्योंकि मात्रक बराबर करने होंगे, ये तो आपको सवाल में ध्यान ही रखना होता है। अब हम क्या करेंगे 2 से काट देंगे, 2 नेम 18 आ जाएगा, और ये काट देंगे तो 25 दूना 50 आ जाएगा, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब ये कितना आ जाएगा 25 पंचे 125/9 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्लियर हुआ। अब हमें क्या देखो, जब भी कोई प्लेटफार्म को ट्रेन पार करेगी तो वो ट्रेन प्लेटफार्म भी पार करेगी प्लस अपनी लंबाई भी पार करेगी। ये प्लेटफार्म है कितना है 600 मीटर, और ये ट्रेन है 120 मीटर। तो ये जब ये दूरी पूरी ट्रेन यहाँ से यहाँ तक चाल जब चलेगी तब ये पूरी दूरी पार करेगी। यानी कि ट्रेन प्लेटफार्म को कब पार करेगी, यहाँ से चलेगी और पूरा अपना ये भी दूरी तय करेगी, और ये भी दूरी तय करेगी, अपनी भी दूरी तय करेगी। तो कितनी दूरी हो गई, तो कुल दूरी बराबर आप कहेंगे 600 प्लस 120, तो ये टोटल हो जाएगी 0, 2 और 720 हो जाएगी। अब क्या होता है, समय बराबर क्या होता है सूत्र, समय बराबर, समय तो ज्ञात करा रहा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अब समय निकालना है, तो दूरी कितनी है आप कहेंगे 720, चाल कितनी है 125 गुणे बटे 9। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा इसे देखेंगे तो इसे लिख सकते हैं 720/1 भागे 125/9। क्यों, ऐसा ही लिख सकते हैं ना, हाँ ठीक लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे, आगे क्या करेंगे, बटे के सामने बटे का निशान लगाएंगे, इसे पलट देंगे तो 720 तो ऐसे रहेगा बटे 1 गुणे कितना 9/125, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसे थोड़ा हल करेंगे और शानदार तरीके से लोगे, क्योंकि ये देखो 5 से कट जाएगा, ये अंत में 0 इसके अंत में 5 है, तो 5 से काट दो 5 दूनी 10 और 5 25, 5 से इसे काटो 5 एकन 5, 5 दूनी 5 चक्कू 20 और 5 चक्कू 20, ये देखो 44 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 144 गुणे 9/25 आएगा। अब हमारा कौन सा ऑप्शन सेकेंड में आएगा, तो इसे थोड़ा हम पहले हल कर लेते हैं। तो 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, 9 चौक 36, 37 39, 39 की 9 हासिल लगा 3, और 9 एक 9, 9 3 12, इतना आया, और भागे है 25 का। तो 25 पंचे 125, 4 बचेगा 46 होगा, 25
दूना 50 ज़्यादा हो जाएगा, फिर 25 एकन 25, 25 एकन 25, कितना बचेगा आप कहेंगे 1 बचेगा यहाँ पर, और 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा, 21 बचेगा, दशमलव होगा, और यहाँ पे 25 अट्ठे 200 और 10 बचेगा, 0 बढ़ेगा, 25 चक्कू 100, 51.84 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल सही है। साथियों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, और अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास